मेरे पिता मैं इनके कानों को आशीषित करता हूँ, इनके मन को आशीषित करता हूँ। हर वो शैतानी आत्मा जो वचन सुनने से रोकती है, यीशु के नाम में इनको जिंदगी से छोड़कर निकल जाए। मेरे पिता तेरा वचन आज सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतारे। मेरे पिता तेरी आवाज जब लोगों के पास जाए तो मेरे पिता वो पश्चाताप करें, अपना मन फिर तेरे आगे समर्पित हो जाए। मेरे खुदा तेरा वचन हमारी उन्नति के लिए, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम में हमें प्रार्थना मांगते। सब बोले आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे, आज का दिन आपके लिए आशीषित साबित हो। हालेलुया। संडे के दिन इकट्ठे होने का मतलब परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। सभी जन निकालो प्रेरितों के काम नया नियम, उसका 8 उसका 18 से पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम 8 उसका 18। कोई भी बातें ना करे, अगर बातें करनी पीछे जाके बैठे वो सबसे। बाइबल दे दो सबको, बाइबल होनी बहुत जरूरी है आपके पास। जिनके पास बाइबल नहीं है हाथ उठाओ। प्रेरितों के काम 8 उसका 18। जल्दी निकालो, बाइबल पढ़ने वाले लोग हो आप। निकाल लिया। प्रेरितों के काम उसका 8 उसका 18। अंडरलाइन कर लो सभी जन पेन के साथ, ये बहुत जरूरी वचन है। जो लोग अपनी नोटबुक लेके हैं उसे लिखना भी। आपके पास नोटबुक होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप लिखोगे कहाँ? क्योंकि इंसान की बहुत अच्छी आदत है कि वो भूल जाता जाने के बाद, इसलिए लिखना जरूरी है। प्रेरितों के काम 8 उसका 18 निकाल लेंगे सभी जन हम। और पत्रस की दूसरी पत्री उसका 1। पत्रस की दूसरी पत्री उसका 1 का 2 निकाल लेंगे। ये 2 वचन निकाल लो सभी। पत्रस की दूसरी पत्री उसका 1 का 2। निकाल लिया सबने? पत्रस की दूसरी पत्री उसका 1 और 2 निकाल के दो। 1 और 2 अपने आसपास वालों को निकाल के दो फटाफट। 1 और 2। हाँ 1 और 2। 1 का 2 चैप्टर 1 वर्स 2। निकाल लिया सबने? प्रेरित तो उसका 8 उसका 18। मैं दूसरा पत्रस उसका 1 का 2 पढ़ूंगा। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत आयत से बढ़ती जाए। सब बोलो आमीन। हम एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत बढ़ती जाए। फिर से, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के सब बोलो आमीन। प्रेरितों के काम 8 उसका 18। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर का सीधा नहीं। इसको हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं मैं पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर का सीधा नहीं। सब बोलो आमीन। पढ़ा सब लोगों ने बाहर? हालेलुया।
शमौन ये वो वाला नहीं है जो पतरस था, क्योंकि पतरस से शमौन बात कर रहे। शमौन एक जादूगर था, एक मैजिशियन था, जादूगर वगैरह करके लोगों को चमत्कार दिखाने वाला इंसान था। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी बाइबल बंद करो और ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। कर दी सबने बाइबल बंद? उसमें लिखा शमौन ने पतरस को कहा कि मैं पैसे लेके आया हूं, ये पैसे ले और मुझे वो वरदान दे जो तुम लोगों के पास है। कौन सा वरदान? कौन सा वरदान? पवित्र आत्मा। जब तुम हाथ रखते हो किसी पे तो पवित्र आत्मा से मिलता है। ये वरदान मुझे भी चाहिए। आज आप चर्च में भी देखते हो कि जब भी हम किसी के लिए हाथ रख के प्रे करते हो उसे अन्य भाषा मिलती है, पवित्र आत्मा से मिलती है। यही वरदान लेने के लिए शमौन नाम का एक जादूगर पतरस के पास आया और कहता ये पैसे ले लो जितने लेने और ये वरदान मुझे दे दो। दूसरा पतरस उसका 1 के 2 को मैंने क्यों पढ़वाया, उसमें लिखा तुम प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा पढ़ते जाओ, तुम्हारे पर अनुग्रह शांति बहुत आयत से बढ़ती जाएगी। पढ़ना किसमें है? प्रभु यीशु की पहचान में। बार वाले बताना किसमें पढ़ना? पहचान में। पहचान का मतलब आप एक इंसान हो, आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी, सोच के बताओ। परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर की इच्छा पे। मैंने कहा पतरस में लिखा तुम उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, अनुग्रह शांति तुम्हारे पर बढ़ती जाएगी। यानी कि जो ब्लेसिंग है वो तो मिलेगी, पर करना क्या? पहचान करनी। पहचान का मतलब बाहर वाले बताओ, तोरो भाई बताओ पहचान का मतलब। मोहन भैया बताओ पहचान का मतलब। आंटी आप बताओ पहचान का मतलब। बताओ, आप तीनों बताओ। योगेश भाई पहचान का मतलब परमेश्वर की इच्छा पर चलना। और कोई? उनकी रूह है बचाना। अब बताओ शिष्य, पहचान का मतलब। परमेश्वर उसने कहा पहचान में बड़ा अनुग्रह शांति मैं तुम्हें बहुत दूंगा। पहचान मतलब क्या क्या करना है? परमेश्वर को जानना। हाँ, मैं जोर से तारीफ करूँ उसकी। हालेलुया। पहचान का मतलब रूहें बचाना नहीं होता, प्रचार करना नहीं होता, इच्छा पर चलना नहीं होता। पहचान करने का मतलब उसे जानना वो कौन है। हालेलुया। जब तक आपको ये नहीं पता आप किसकी उपासना करते हो, आपको मैं एक बात कंफर्म करके दे दूं, आप कभी भी उस परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकते, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को पहचानता नहीं है, वो कैसे उससे जाके बात कर सकता है? मैं प्रधानमंत्री को जानता नहीं हूं, मैं कैसे मिल सकता हूं उससे? मिल सकता हूं क्या? मैं किसी बड़े अधिकारी को जानता नहीं हूं, मेरी उससे कोई पहचान नहीं, मैं मिल सकता हूं उससे जाके पर्सनल? उसके फायदों को ले सकता हूं मैं? नहीं। उसकी पहचान का कोई इस्तेमाल कर सकता हूं मैं? हाँ के ना? क्यों? मैं उसे मैं पहचानता नहीं हूं। पतरस ने एक बात आपको साफ करके लिखी। मैंने लास्ट संडे आपको पेज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, आपको सबके पास किस किस के पास है? हाथ उठाओ, किस किस के पास है? जिनके पास नहीं उन्हें बांट दो। और अपने घरों में जाके इसको ऐसी जगह चिपकाना जब आप उठो जाओ आओ या आपकी आंखों के सामने पड़ना चाहिए। बांट दो, जल्दी बांटो, आगे आगे पास कर दो, आगे आगे पास कर दो सभी को। इनके अंदर एक बात लिखी, उसे पढ़ो, पढ़ो उसको, पढ़ो। मैंने उसके हेडलाइन पढ़ने को कहा। 5 ऐसी चीजें जो आपको मसीह जीवन में क्या बनाती हैं? कामयाब बनाती। पहली क्या है? प्रार्थना रोज करना। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना रोज करना। लास्ट संडे सुना था कि नहीं? यस। समझ आ गया रोज करने का मतलब? कितने लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं? लास्ट संडे सुनने के बाद जो लोग रोज प्रार्थना करने लग गए। अगर आपने वचन नहीं सुना, जाके पहले सुनना यूट्यूब। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? उसके अंदर 5 ऐसी चीजें लिखी थी, जिसके अंदर लिखा था प्रार्थना रोज करना, रोज वचन पढ़ना और उस पर चलना, हर हफ्ते उपवास करना, अपना बीज बोना और हफ्ते के एक दिन एक संगति से जुड़े रहना। ये 5 चीजें आपको बहुत जल्दी कामयाब कर दी।
इनमें से पांचों में से आप कौन सी चीज फॉलो कर रहे हो और कौन सी नहीं कर रहे हो, ये आप जानते हो। कोई इंसान वचन बहुत पढ़ता है और प्रेयर नहीं करता, कोई प्रेयर ज्यादा करता है और वचन नहीं पढ़ता। कोई वचन और प्रेयर बहुत करता पर उपवास नहीं रखता। कोई वचन प्रेयर उपवास तीनों कर रहा है पर दशमांश देने में उसकी हालत खराब होती है, वो बीज बोने में कंजूस है। कोई इंसान ये चारों चीजें कर रहा है पर वो चर्च नहीं आता। इन पांचों में से कोई ना कोई चीज आपकी मिस होगी। मैंने कहा पांचों चीजें आपको जरूरी है कामयाब होने के लिए। पहली मैं आपको समझा चुका हूं कि रोज प्रार्थना करना। जिन्होंने मिस कर दिया आपके लिए मुझे बहुत दुख है कि आप संडे छुट्टी मारते हो। आप यूट्यूब पे जाके सुनो, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जो वचन मेरे को परमेश्वर ने दिया मैं आज वही बताऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो रोज वचन पढ़, रोज वचन पढ़ और उस पर चलना शुरू कर। और उस पे चलना शुरू कर। अगर तू परमेश्वर को पहचानता नहीं है अगर तू परमेश्वर को पहचानता नहीं तो है कभी उससे कुछ नहीं ले सकता। तो कभी उससे कुछ नहीं ले सकता। हालेलुया। हालेलुया। मैं उस इंसान से बात करना पसंद करूंगा जिसको मैं पहचानता हूँ, और वो इंसान मुझसे बात करना पसंद करेगा जो मुझे पहचानता है। अजनबी मेरे से बात करके खुश नहीं होगा जो मुझे जानता ही नहीं है। परमेश्वर भी उन लोगों से खुश होता है जिनको वो पहचानता है। ये रोज आता है मेरे पास, ये रोज आता है मेरे पास। वो उनसे बात करके खुश नहीं होता जो स्टेपनी की तरह जाते हैं। टायर पंचर, वो टायर निकला बदल लिया, बाकी टायर पड़ा पड़े रहने दो। प्रार्थना की नहीं की, चर्च गए नहीं गए, कोई मतलब नहीं। वो उन लोगों से इतनी ज्यादा बात नहीं करता। आप कभी भी नोटिस करना, वो लोग जो केयरलेस अपनी जिंदगी में, परमेश्वर से बात की नहीं की, चर्च गए नहीं गए, प्रार्थना करी नहीं करी, उनसे 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 पूछना कभी। उनकी जिंदगी कंफ्यूज होगी, उन्हें फैसला लेने में कंफ्यूजन बहुत होगी क्योंकि उन्हें आवाज ही नहीं आ रही कोई गान। परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात करता जिनको वो, और आप भी उसी से बात करोगे जिसको आप पहचानते हो। हालेलुया। पतरस की पत्री में लिखा, तुम उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, अनुग्रह और शांति तुम्हारे ऊपर बढ़ती जाएगी। अनुग्रह, ग्रेस, पीस का मतलब पता क्या लिखा दूसरी बाइबल के अंदर? विक्ट्री, सक्सेस, कामयाबी, खुशी, आनंद। ये ग्रेस का मतलब लिखा, यानी कि खुशी, आनंद, कामयाबी, हर एक चीज से आपको लेस किया जाएगा। हर एक चीज आपको दी जाएगी जब तुम क्या करोगे, उसको पहचान जाओगे। हर रोज वचन पढ़ने वाला इंसान परमेश्वर को पहचानना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता है कल मैंने क्या करना है, यहाँ मैंने जाना है तो ये बात मैंने बोलनी है, नहीं बोलनी, यहाँ मैंने क्या करना है। उसे परमेश्वर की पहचान है। उसे पता है मैंने कौन से टाइम पे कौन सी प्रेयर करनी है, किस बंदे के लिए प्रेयर करनी है, किस वचन के साथ प्रेयर करनी है, उसे सब कुछ पता होता है। इसलिए वो कामयाब जल्दी होता है। आप एक इंसान को देखते हो वो कामयाब हो चुका है, आप उसकी तरह बनना चाहते हो, आपको उसकी स्टोरी में जाना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा इसने क्या क्या किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ क्या ना? एक दौड़ने वाला, एक रेसर है जो ओलंपिक में दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। आप भी उसकी तरह दौड़ना चाहते हो, आप क्या करोगे? क्या करोगे? एक रेसर है, एक बहुत बड़ा एथलीट है जो दौड़ता है, मैराथन भागता है, बहुत तेज भागता है। आप चाहते हो मैं भी इसकी तरह इतना तेज भाग सकूं, क्या करना पड़ेगा आपको? जानना पड़ेगा, आपको उससे मिलना पड़ेगा और क्या पूछना पड़ेगा? तू क्या करता है, तू क्या खाता है, तू कितनी प्रैक्टिस करता है, कौन सी प्रैक्टिस करता है, कहाँ प्रैक्टिस करता है, किससे सीखता है, तू ऐसा कैसे भागता है, मुझे भी पता। मैंने, आप पूछोगे कि नहीं? ये जाके उसके पैर छू लोगे, हम हो गए, हम भी अब भागेंगे, ऐसा होता है? आप उससे पूछोगे तू क्या करता आ रहा है, हाँ के ना? उसी तरह जब आप एक आशीषित इंसान को देखते हो मसीह जीवन के अंदर, तो आपको उससे पूछने की जरूरत है वो क्या करता आ रहा है, उसने क्या किया इस चीज को पाने के लिए। आप चर्चों में जाओ, एक चीज बताता हूँ आपको, आप चर्चेज में जाओ और वहाँ के पास्टर से बोलो, पास्टर जी मेरा परिवार नहीं बचा, मेरे परिवार वाले विश्वास नहीं करते, कोई हल बताओ क्या करें। पास्टर पता आपको क्या जवाब देगा? घिसा पिटा पुराना जवाब, आप प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करें। हालेलुया। वही की शब्द बोलेंगे, प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करेंगे। पता है क्यों? उन्हें सॉल्यूशन नहीं पता, इसको बताना क्या, क्योंकि उन्होंने आज तक इस चीज पे काम नहीं किया। पर अगर आप ऐसे इंसान के पास जाओगे जिसने अपना परिवार बचा लिया है, आप उससे पूछो जाके तूने कैसे अपना परिवार बचाया, मुझे भी बचाना है, वो आपको डिटेल में लिखवा के बताएगा सारा कुछ। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता था, मैं ये करता था, मैंने ये कुछ सहा है, मैंने ये सहा है, उसके बाद मेरे को ये मिला। बताएगा कि नहीं? बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप किसी भी पास्टर के पास जाओ जो परमेश्वर के साथ जो नॉर्मली चर्च चला रहे हैं, आप उनके पास एक ही जवाब होता है,
प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हर चीज का हल अगर प्रार्थना होता तो आज हिंदुस्तान का हर एक भिखारी अमीर होता, क्योंकि हर एक भिखारी हाथ उठाकर रोज प्रार्थना करता मुझे अमीर कर, वो आज तक अमीर नहीं हुए। सिर्फ प्रार्थना करने वाले अगर अमीर होते तो इस दुनिया का हर एक इंसान सर उठा के प्रार्थना करता है, हर एक इंसान, याद रखना। पर अमीर वो होता है जो क्या करता है, प्रार्थना के साथ कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करता है, कुछ बातें फॉलो करता है, वो कुछ चीजों के ऊपर काम करता है। वो आप घर में बैठे रहो, कोई काम ना करो, रोज प्रेयर करो मुझे अमीर कर दे, हो जाओगे? परमेश्वर आपको वचन दे के मारेगा, जा अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न कर। हाँ के ना? अब आपने वचन नहीं पढ़ा, आप बेवकूफों की तरह प्रार्थना करे जा रहे हो प्रेयर। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप बेवकूफों की तरह प्रेयर कर रहे हो। परमेश्वर कहता है अपनी जिंदगी को भी झांक ले एक बार। तुम लोग क्या करते हो घर जाके? तुमसे चर्च में मसीह हो, घर जाके वापस वही बन जाते हो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं देता, आपको सिर्फ धक्के खिलवाता है वो, क्योंकि सिर्फ प्रेयर कभी काम नहीं करती, आपकी जिंदगी से प्रेयर की जाती है। याद रखना, आपकी जिंदगी प्रेयर करती है परमेश्वर के आगे, आपके शब्द नहीं प्रेयर करते। आप अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हो, वो चीज प्रेयर है। आप कितना यीशु मसीह को पहचानते हो, ये चीज प्रेयर है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, कितनी सारी आशीषें हैं जो बाइबल के अंदर लिखी गई हैं। हाँ क्या नाम लिखी है कि नहीं? वो सारी आशीषें आपके पास हैं? सारी आशीषें 1 से लेकर 100 तक सारी हैं? नहीं है ना? इसका जवाब मैं आपको दूं, कितने लोगों ने पूरी बाइबल पढ़ी आज तक? पूरी बाइबल कितने लोगों ने पढ़ी यहाँ पे जितने लोग बैठे? ईमानदारी से। मैंने पढ़ी है, एक ये 2 हो गए, और किसने पूरी बाइबल पढ़ी है? आप बुद्धि चलाओ, जिस चीज के बारे में आपने आज तक पढ़ा नहीं उसको तुम मांग रहे हो। हाँ क्या ना? जिस आशीषों के बारे में आपने आज तक पढ़ा भी नहीं है, वो चीज आपको मिलेगी कैसे? आप तो जानते ही नहीं ऐसी आशीष भी कुछ होती है। आपको पता सोने की धूल गिरती कई बार प्रेयर में। अब आपने बाइबल में पढ़ा नहीं तो विश्वास भी नहीं करोगे, तो आपको मिलेगी भी नहीं। समझ आ रही बात मेरी? जो मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। जिस इंसान ने उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी नहीं, वो उत्पत्ति की आशीषें मांग कैसे रहा? मेरे को ये बताओ। उसे तो पता ही नहीं उत्पत्ति में लिखा गया। बच्चे की आशीष एक किताब के अंदर लिखी है, ठीक है? एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक किताब के अंदर बच्चे की आपको परमेश्वर बेबी के साथ ब्लेस करेगा, ये आशीष एक किताब के अंदर लिखी है। आपने उस किताब को आज तक नहीं पढ़ा, क्या मिलेगा आपको? क्योंकि परमेश्वर, मैं आपको फिर बता दूं, परमेश्वर उन लोगों से बात करता जो उसको पहचानते हैं। वो आपको बच्चे की आशीष देने तो आएगा, विश्वास ही नहीं करोगे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं उसको, आप जानते ही नहीं हो परमेश्वर को। कितने सालों हो गए लोगों को मसीह में, आज तक उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी। मैंने 4-4 दिन में, 3-3 दिन में नया नियम पढ़ के खत्म किए, 3-3 दिन में नया नियम पढ़ के खत्म कर दिया, दोबारा शुरू कर दिया। 24 घंटे आपके पास होते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, आपके पास टाइम नहीं होता। मैं आपको सच सच एक बात बता दूं, आपका हमेशा चर्च आते रहना, बीज बोना, प्रार्थना करना, उपवास करना सब वेस्ट हो जाएगा अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानते नहीं हो कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, सुनो, अगर आप पहचानते होते तो आपको प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसको पहचानते और आप वैसी जिंदगी जीते, आपको ऑलरेडी सारी आशीष मिल जाती। आज लोग घर जाओ, उनके अब मसीह क्रिश्चियन होने के बावजूद वहमी लोग हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद वीरवार शनिवार इन चीजों को आज भी मानते हैं लोग। नहीं, आज ये नहीं करना, आज ये नहीं करना, आज 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 लोहे का सामान नहीं खरीदना, आज फूल नहीं खरीदने, आज ये नहीं करना। आप किस मुंह से प्रेयर करते हो मुझे ये समझाओ। आप बाइबल के अनुसार जिंदगी नहीं जीते पर प्रेयर करने आ जाते हो। आपके घर वाले परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते पर वो प्रेयर करने आते हैं। 10 साल एक प्रार्थना करते रहो, गलत प्रार्थना, वो कभी जवाब नहीं देगी आप। हालेलुया। मैंने पूछा कितने लोगों ने यहाँ पूरी बाइबल पढ़ी है? यही कारण है कि आपके पास पूरी आशीषें नहीं है, क्योंकि आपने पूरी बाइबल ही नहीं पढ़ी कभी। जितनी आशीषें बाइबल के अंदर लिखी गई हैं, आपने उनको आज तक नजर मार के देखा ही नहीं है, तो आपको पता कहां से चलेगा कि मुझको ये आशीष भी मांगनी है? अब्राहम, सुनो, जो लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं, आज बता देता हूं,
अब्राहम सबसे ज्यादा रईस इंसान था, राजा उससे डरता था। हाँ के ना? हाँ के ना बार वालों? सबसे ज्यादा अमीर था, सबसे ज्यादा घोड़े खच्चर वगैरह ऊंट सोना चांदी पैसा कैश सब कुछ उसके पास था। सबसे ज्यादा दुनिया में जमीन उसके पास थी। सबसे ज्यादा धनी इंसान वो था कि राजा से भी ज्यादा अमीर था वो। और बाइबल में क्या लिखा है? जो आशीष मैंने तुझे दी है ये तेरे वंश को भी दूंगा। तुम किसका वंश हो? तुम्हें मिला क्यों नहीं फिर अभी तक? पढ़ाई नहीं अभी तक उसे। बताई मैं रहा हूं आपको आज पहली बार कि आप उसके वंश हो। बताई मैं रहा हूं कि आपको आशीषें लिखी गई हैं पहले से। आपने कभी उसे पढ़ा नहीं, उस वचन को उठा के कभी परमेश्वर तूने लिखा कि उसके वंश को, हम तो उसी का वंश दे हमें। करिए कभी ऐसे प्रेयर? नहीं करी होगी प्रेयर आपने। हालेलुया। जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं हो आप कभी उसको हासिल नहीं कर सकते। आपने कामयाबी को कभी पहचाना नहीं है, आप कामयाबी की अपेक्षा मत कीजिए, ये वेस्ट है टाइम आपके। कामयाब होने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। प्रार्थना रोज करना, वचन रोज पढ़ना, तीसरा उपवास करना हर हफ्ते, चौथा अपना बीज बोना, पांचवा हर संडे चर्च में प्रेजेंट रहना। हालेलुया। मैंने आपको बताया रोज प्रार्थना करने का मतलब, एक टाइम बनाने का मतलब कि एक टाइम होना चाहिए प्रेयर का। ये नहीं जब मुंह उठाया तब प्रेयर करने बैठ गया, नहीं। एक टाइम होता प्रेयर करने का, एक टाइम होता है अपने प्रेयर रूम में जाने का। ये नहीं जब फ्री हुए तब प्रेयर कर ली। इन प्रेयरों का कभी कोई असर नहीं डाल पाओगे आप। असर वेदियां डालती हैं, याद रखना। वेदियों से असर पड़ता है कि 11 बजे 10 बजे 9 बजे बंदा मेरे पास आएगा, ये आएगा मेरे पास प्रेयर करने। ये नहीं मैं फ्री बैठा हूँ चल प्रेयर कराता हूँ, फ्री बैठा हूँ बाइबल पढ़ लेता हूँ। हालेलुया। अभी तो मैंने सिर्फ एक वचन आपको खोला पतरस का। अभी प्रेरितों के काम 8-18 बाकी है। अभी तो मैं उसमें पहुंचा नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ परमेश्वर की पहचान का मतलब क्या होता है। उसने लिखा जब जब तुम उसकी पहचान में बढ़ते जाओगे अनुग्रह आशीष आनंद शांति तुम्हारे पर बढ़ती चली जाएगी। उसकी पहचान का मतलब क्या है? रोज बाइबल पढ़ना। जितना ज्यादा परमेश्वर को जानोगे आप उतना ज्यादा गलतियों से बचोगे, और जब गलतियों से बचोगे तो परफेक्शन आएगी, सिद्धता आएगी, और जब सिद्धता आएगी तो आशीष झक मार के पीछे आएगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 8:18 में लिखा शमौन पतरस के पास आके क्या कहता है? ये पैसे ले ले मेरे से, ये पैसे मेरे से ले ले, और एक पवित्र आत्मा का वरदान किसको दे दे? उसमें गलती पता है क्या थी? वो मांगने के लिए तो सही था कि मांग रहा, ठीक है, पर वो पैसे दे के मांग रहा। इसका मतलब पता है कि इसका रेवलेशन क्या था? लोगों को मांगना गलत आता। लोग सोचते हैं कि हम अपने पैसे से सब कुछ कर लेंगे। लोग सोचते हैं हम अपनी बुद्धि से कामयाब हो जाएंगे। लोग सोचते हैं मैं अपनी मेहनत से कामयाब हो जाऊंगा। कोई सोचता है मैं अपने पैसे से कामयाब हो जाऊंगा। मैं आपको सच सच एक बात बताऊं, परमेश्वर का दान बिकने नहीं डाला जो आप उसको अपनी ताकत से खरीद लोगे। उसके बाद बुद्धि नहीं थी, शमौन के बाद बुद्धि नहीं थी। वो क्या कहता? पैसे लेके मेरे को ये गिफ्ट दे दो, मुझे आशीष दे दो। आप चर्च में पास्टर को 2000 रुपए का नोट दो और पास्टर को बोलो मेरे लिए प्रेयर कर, मैं ठीक हो जाऊं, मैं लिख के देता हूँ ठीक हो जाओ। अगर उस पास्टर के पास सामर्थ्य है भी तब भी आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पैसे देके हीलिंग मांगी है। परमेश्वर का अभिषेक कभी बिकता नहीं है, पर लोग आज परमेश्वर का अभिषेक भी बेच देते हैं, उसका तेल भी बेच देते हैं प्रेयर करके, उसका सब बाइबल भी बेच देते हैं, सब बेच देते हैं। पतरस कहता तू पैसे लेके परमेश्वर का वरदान लेने मेरे पास आया, पैसे लेके। एक सच्चा मसीह वो नहीं जो रोज चर्च जाता है, गले में क्रॉस टांग के घूमता है। सच्चा मसीह वो है जो परमेश्वर को पहचानता है। उसको पता है मेरे परमेश्वर को क्या नहीं पसंद, क्या पसंद है। मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे ऐसे नहीं रहना। सुनो, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा आज। कौन सी बुद्धि मैं बता दूं? जब मेरे पास चर्च नहीं थी तो मैं जगह जगह चर्च जाता था, पर मेरे को एक पास्टर ने मेरे कान में आवाज डाली थी कि उस चर्च में जाना जहाँ सामर्थ होगी, जो जीवित चर्च होगी, जहाँ पे तुझे डांट पड़े वहीं जाना। मैं कहा डांट पड़े वहां जाना? कहते जहाँ डांट पड़े वहीं चर्च में जाना। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, मुझे चर्च नहीं मिली। मेरे को काफी टाइम बाद एक चर्च मिली, और वहीं से आज तक मैं बढ़ता आ रहा हूँ। ये क्या थी? बुद्धि थी जो परमेश्वर ने दी। बिना स्ट्रेटेजी बनाए आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं आपको कामयाब होने के लिए। फ्री फंड में कामयाब कोई नहीं होता।
वचन पढ़ना, ये बाइबल पढ़ना, उपवास रखना, बीज बोने, सारे क्या है? रूल है आपके। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। पवित्रताई में जीना, पवित्र जीवन जीना, लड़कियों से दूर रहना, लड़कों से दूर रहना, ये क्या चीज है? पवित्र चीज है। ये चीज आपको कामयाब बनाएंगी। हालेलुया। एस्तर ने उपवास प्रार्थना किए, क्या बोल के? सारे जाने उपवास प्रार्थना करो, राजा का मन बदल जाएगा, ये हमारे फेवर में हो जाएगा। हाँ के ना? उसको किसने सलाह दी थी करने की? हालेलुया। उसको ये बात किसने सलाह दी थी कि तू उपवास प्रार्थना कर, तेरा जो राजा वो तेरे फेवर में हो जाएगा, तेरे पक्ष में हो जाएगा। किसने कही थी बात उसे? हालेलुया। किसी ने आके सलाह दी थी उसको? कोई बताया था उसके बाद बोलने? बाइबल बताती, उसने खुद ये बात बोली थी। उसको किसने बोली? क्योंकि एस्तर पहले से उपवास प्रार्थना करने वाली लड़की थी। उसे पता था मैं उपवास प्रार्थना रखूंगी, ये मेरे पक्ष में हो जाएगा। उसे रूल फॉलो करने आते थे। वो सीधा नहीं उठी चली गई राजा के सामने, हाँ भाई मत मारे ने। उसने पहले रूल फॉलो किया, उन्हें उपवास किया, प्रार्थना की, फिर वो बोलने गई और राजा ने उसकी बात मान ली। हाँ के ना? परमेश्वर आपको किसी के सामने खड़ा करने से पहले आपको रूल फॉलो करवाता है। आपके घर वाले आपके परमेश्वर आपका वचन नहीं मानते, आपकी बात नहीं सुनते, आपने अभी तो रूल फॉलो नहीं किए। आपने अभी तो रूल फॉलो नहीं किया, इसलिए वो आपकी बात नहीं मान रहे। अगर एस्तर की बात सुनकर राजा ने यहूदी जाति को छोड़ दिया, तो आपकी बात सुनकर आपके घर वाले क्यों नहीं मानेंगे? आपने अभी तो रूल फॉलो करने शुरू नहीं किए, आपने बाइबल को पहचानना शुरू नहीं किया। क्योंकि रूल बाइबल के अंदर लिखे हुए, बाहर नहीं। वो कैसे पता चलेंगे? इसको पढ़ के। मुझे अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइबल में लिखा है। मुझे एक पवित्र जीवन जीना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइबल में लिखा है। मुझे अपने फाइनेंस के लिए प्रेयर करनी और मुझे उसको बढ़ोतरी में जाता हुआ देखना, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बात कहाँ लिखी है? मुझे अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा कैसे करना है, सुखी कैसे करना है, ये कहाँ लिखा है? बाइबल में। सब कुछ बाइबल में लिखा है। पर आप सलाह अपने दोस्तों से मांगते हो, सलाह रिश्तेदारों से मांगते हो, अपने पड़ोसी से मांगते हो। हर वो इंसान जो रोज पूरा बाइबल नहीं पढ़ता, मैं आपको सच सच एक बात कहता हूँ, वो इंसान को रूल नहीं पता। वो कामयाबी के लिए तलवार तो चलाएगा, पर वो तलवार का कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी की गई मेहनत व्यर्थ होगी। पौलुस कहता मेरा धूप और मेरा पसीना व्यर्थ ठहरेगा। आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी अगर आप परमेश्वर को पहचानते नहीं हो। यीशु मसीह को पहचानने का मतलब क्या होता है पता आपको? कितनों को पता है? ये पूरी दुनिया जानती है चर्च में किसकी आराधना होती है? पूरी दुनिया जानती है, पर पूरी दुनिया यीशु मसीह को पहचानती नहीं है। पहचानते आप लोग जो यहाँ बैठे, जो इस टाइम चर्चों में बैठे लोग, पहचानते वो लोग। उसे कहते पहचानना कि ये मेरा धर्म बदलने नहीं आया, ये मेरी जिंदगी बदलने आया, ये मुझे ठीक करने के लिए आया। इसे कहते पहचानना। आपने आज तक क्या पहचाना परमेश्वर को? कि जब मुसीबत पड़ती है आप रो रहे होते हो, इसका मतलब आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं पहचाना। नहीं पहचाना आपने। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर मुसीबत आने पे, कोई टेंशन आने पे अगर आप रोते हो, कलपते हो, तो मैं सच सच कहता हूँ आपने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं पहचाना। क्योंकि अगर पहचाना होता तो आप उसमें विश्वास करते। आप एलिया की तरह बनना चाहते हो, पर एलिया की तरह रूल फॉलो नहीं करना चाहते हो। एलिया 24 घंटे प्रेयर करता था, आप वो फॉलो नहीं करना चाहते हो। आप एक पास्टर को देख के उसके जैसी सामर्थ्य पाना चाहते हो, पर उस पास्टर के जैसी जिंदगी जीना नहीं चाहते। हाँ के ना? मैं एक अमीर व्यक्ति को देखता हूँ, मैं यार इसकी तरह करोड़पति बनना चाहता हूँ, पर मैं इसके जितना काम नहीं करना चाहता। क्या बन जाओगे क्या? आपका लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब नॉलेज आपके पास होती है तो आशीष क्यों आपके पास होती है? हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े मसीह लोग जो होते हैं, पास्टर होते हैं, कई चर्चों के अंदर मसीह लोग होते हैं, उनके पास बहुत बरकत होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान बहुत होता है। उन्हें अपने फाइनेंस के लिए प्रेयर करनी आती है, उन्हें बोना कैसे, कहाँ बोना है, कितनी बार चर्च जाना है, क्यों चर्च जाना है, यीशु मसीह मेरी जिंदगी में क्या महत्व रखता है, उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें सारा ज्ञान है परमेश्वर के लिए। एक इंसान की जॉब लगी, दो लड़के एक जगह कुर्सी में बैठे हुए, तो एक लड़के से इंटरव्यू लिया गया, तो लड़के से पूछा भाई हमारी कंपनी में ये काम करना है, हम आपको 1 लाख रुपए सैलरी देंगे। लड़का कहता मेरे को तो सिर्फ एंट्री करनी आती है, मैं तो कंप्यूटर चालू करके एंट्री करके दे दूंगा, सिर्फ हल्की फुल्की कॉलिंग भी कर दूंगा। तो उसके जो सीईओ था कंपनी का, उसने पता क्या जवाब दिया उसको? ठीक है तुम फिर वही छोटा सा काम कर लो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये तनख्वाह दे दूंगा। चला गया। दूसरा लड़का अंदर आया इंटरव्यू देने के लिए,
उसको ने सेम बात बोली, भाई मेरी कंपनी का ये संभालना है, ये संभालना है, ये नेटवर्किंग का काम देखना है, कंपनी को हैंडल करना है, सारी डील तूने करनी है, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। वो कहता ठीक है मैं कर लूंगा, मुझे काम आता है। उसने उसको काम पे रखा, उन्हें काम करना शुरू किया, दोनों की सैलरी आई, एक की 10,000 रुपये आई, एक की 1 लाख रुपए आई। तो 10,000 वाला लाख वाले से पूछता है कि तेरी सैलरी 1 लाख रुपए आई कैसे? 1 लाख वाला उसे जवाब देता है, कहता तुझे ये काम आता है? कहता नहीं। कहता ये काम आता है? कहता नहीं। ये आता है? नहीं। ये आता है? नहीं। ये आता है? नहीं। कुछ नहीं आता। क्या आता है? एंट्री करना। तो उसके हिसाब से 10,000 रुपये मिल रहे थे। मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इसलिए मेरे को लाख रुपए मिल रहा है। आपको समझ आ रही मेरी बात? जिसको जितना परमेश्वर का ज्ञान होगा वो उतना ज्यादा आशीषित होगा, याद रखें। जिसको जितना कम परमेश्वर का ज्ञान होगा उतना ज्यादा वो बर्बाद आपको दिखेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है मैंने इन चीजों का हैंडल कैसे करना है। क्योंकि बात तो बाइबल में लेकर बाइबल खोलने के लिए टाइम ही नहीं है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए टाइम है, फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, सेल्फी लेने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, आईपीएल देखने के लिए टाइम है, गॉसिप करने का टाइम है, इधर उधर बकवास करने का टाइम है, पिक्चर देखने का टाइम है। इनके पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। बस मैं आपको बताऊं 24 घंटे में से 6 घंटे की नींद भी अगर आप ले तो 19 घंटे बचते हैं। 9 घंटे की जॉब भी करके आते हो तब भी 10 घंटे बचते हैं। उस 10 घंटे में से 3 से 4 घंटे और निकाल दो आपके खाने पीने, नहाने धोने के, आने जाने के, तब भी आपके पास 6 घंटे सूखे बचते हैं। आप कहते हो आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप बर्बाद हो चुके, आपके पास इसलिए टाइम नहीं है। मैंने एक बात बताई थी ना, जिसके पास समय नहीं है का प्रेयर करने के लिए परमेश्वर के लिए, मैं सच बताऊं उसका समय खराब हो चुका है। उसके पास समय नहीं, उसके पास समय खराब हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ये वही लोग हैं जो बिना प्रेयर करे पैसे लेके आते हैं वरदान लेने के लिए। ये वही लोग हैं, पैसे दो और चर्च में ठीक हो जाओ। यीशु मसीह बिकता नहीं है कभी, ना ही बिका, ना ही कभी बिकेगा। वो उन्हीं लोगों का साथ देगा जो उसके साथ खड़े। आज से 4 साल पहले मैं पहली बार चर्च गया, मैं ठीक हो गया, तब से आज तक मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ। मैंने परमेश्वर को पहचाना, मैं उसकी किताबों को पढ़ता हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, आपको अच्छी चीजें पढ़ने की आदत होनी चाहिए, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए, बाइबल पढ़ने की आदत होनी चाहिए, बहुत कुछ पढ़ने की आदत होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे आप अडल्ट जोक पढ़ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आप रील देख रहे हो, टिकटॉक पे नाच रहे हो, अपना जुलूस निकाल रहे हो, कोई फायदा नहीं इन चीजों का। जो व्यक्ति के अंदर कचरा भरा हुआ है वो जिंदगी में कचरा ही काटेगा, याद रखना। एक कंपनी में मैं आपको भेजूंगा, आपको 2 लाख रुपए ऑफर किए जाएंगे वहां पे, और आप सारा दिन इंस्टाग्राम देख के वहां जाओ, आपको लग जाएगी जॉब। सीधी सी इंस्टाग्राम देख के जाओ, मैं आपको बोलूंगा 2 लाख रुपए की जॉब, इंटरव्यू दे आओ। सारा दिन इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, नेट चलाओ, उल्टी सीधी चीजें देखो, घूमो फिरो, बकवास करो, लड़ाई झगड़े करो, फिर इंटरव्यू देने जाओ। हो जाओगे? आप पढ़ के जाओ, जो इंटरव्यू है पढ़ के जाओ, आप मिल जाएगी ना जॉब। क्यों? आप उस कंपनी को पहचानते हो, उस काम को पहचानते हो जो आपने करना है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को पहचान, परमेश्वर को पहचान। जितना ज्यादा परमेश्वर का ज्ञान तेरे पास होगा, तेरे पास होगा, उतना ज्यादा तू समझदार, उतना ज्यादा तू समझदार, उतना ज्यादा आशीषित होगा, उतना ज्यादा आशीषित होगा। आमीन। आमीन। इतनों को वचन समझे, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, आशीषें बढ़ती जाएंगी। जितना उसको पहचानते चले जाओगे, आशीषें बढ़ती चली जाएंगी। हालेलुया। इस चर्च में 10 लोग आए हैं, 10 जिनके परिवार नहीं बचे थे, आज सबके परिवार परमेश्वर को मानते हैं। मैं मेरी ताकत से कुछ हुआ नहीं, मैंने जो ज्ञान लिया परमेश्वर से मैंने वो दे दिया उसको कि ये चीजें फॉलो कर, ये चीजें करनी बंद कर दे, इस दिन पे ये करियो, इस दिन पे ये करियो, जब मैं जैसा बोलूंगा वैसा करियो। परिवार बच गया, कुछ नहीं किया, बच गया परिवार। यही 8 साल से नहीं बचा था, क्योंकि ज्ञान नहीं दे रहा था कोई, इसको बुद्धि नहीं दे रहा था कोई, इसको बाइबल पढ़ने के लिए नहीं कह रहा था। आपका परिवार कैसे बचेगा, कहाँ बचेगा, क्यों बचेगा, सब कुछ लिखा बाइबल में। पढ़ोगे तो समझ आएगा। मुझे एक बात समझ आई, एस्तर ने उपवास प्रार्थना किया और राजा उसके पक्ष में हो गया। अब मेरे को बात समझ आ गई, मेरे को क्रिसमस के पार्क की परमिशन लेनी है,
मेरे को भी उपवास प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैंने की, गया परमिशन मिल गई। कैसे पता लगा मेरे को? इसको पढ़ने के बाद पता लगा कि पहले के लोग कैसे राजाओं को अपने फेवर में लेके आते थे। हमें भी वही करना है। पहले के लोग कैसे इतना धन कमा लेते थे। पढ़ो इसको। क्या करते थे वो पैसे हाथ जेब में डालते थे, जितने हैं डाल के चले जाते थे। किसी गरीब को देखा उसको सेवा करके चले जाते थे। हाँ के ना? उनको पढ़ो, आपको समझ, आपको जैसी जिंदगी जीनी है उनके बारे में पढ़ना शुरू करो। अय्यूब की तरह जीना कौन चाहता है? अय्यूब की तरह कौन जीना चाहता है? अपने हाथों उठा, बाहर वाला कोई नहीं जीना चाहता। अब पता, सुनो सुनो सुनो, आप लोगों ने पता क्यों हाथ नहीं उठाया? आपको पता ही नहीं अय्यूब कौन है। हाँ के ना? तो हाँ कर रहे, आपको समझ आएगी। मैं क्या तुम्हें आशीष का वचन दूं फिर? आपको यही नहीं पता मैं बात किसकी कर रहा हूं? आप बाइबल ही नहीं पढ़ते। हर रोज एक बाइबल खोली, तंत्र मंत्र की तरह 2 लाइनें पढ़ी, मैंने आज बाइबल पढ़ ली है, बस आज मैं बहुत अच्छा एक मसीह इंसान बन गया, मैंने आज बाइबल पढ़ ली है, मैंने दो कागज पढ़ लिए। ऐसे बोलते मैंने आज एक पन्ना पढ़ा। पन्ना पढ़ा? कोई जादू टूने की किताब है क्या ये? एक पन्ना आज मैंने पढ़ लिया है, एक पन्ना। मैं आपसे सच सच एक बात कहूँ, रोज एक चैप्टर पढ़ के खत्म किया करो। एक चैप्टर इन द सेंस, एक चैप्टर नहीं, मती शुरू कर तो मती पढ़ के खत्म करो आज। देखिए कितने दोहराना पड़ गया बात किसी हालेलुया। एक चैप्टर बैठे हो तो पढ़ के खत्म करना है। मैं चेन्नई के इसी का फ्रांसिस जब बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो कहते हैं मैं रोज 5 किताबें पढ़ के उठता हूँ। अगर शुरू करती तो 5 किताबें मेरे को समझ नहीं है, मैं 1 2 5 कह रहे होंगे, कहते नहीं, मती, मरको, लूका, यूहन्ना, प्रेरित 5 हो गए, 5 पढ़ के फिर उठूंगा रोज। फिर अगले दिन बैठूंगा फिर प्रेरितों से, प्रेरितों, रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, ये 5 पढ़ूंगा फिर अगले दिन। मैं कहा तभी कहूँ तुम लोगों में सामर्थ्य क्यों है इतनी भाई? आप जितना परमेश्वर से भरे रहोगे, सुनो, परमेश्वर की सामर्थ किस में है कि नहीं है? वचन में। तो जब वचन आपके अंदर आ जाएगा, सामर्थ आएगी कि नहीं आएगी? लोग कहते हैं हमें करुणा हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ, पहला कुरिन्थियों में लिखा, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन वास करता है? अगर तुम्हें कोरोना होगा तो यार सोचो यीशु मसीह को कोरोना हो जाएगा। बोलने से पहले सोचा तो करो, तुम्हारे अंदर रहता कौन है? अब मेरे को अगर कोरोना हो जाए तो मतलब किसको कोरोना हो गया? यीशु मसीह। वो तो रहता मेरे अंदर ही, तो मतलब यीशु मसीह को कोरोना हो गया। लान तैयार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे क्रिश्चियनों में। आज चर्चे बंद है, हमारी ऐसा लग रहा है आज खुली है। जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा, दूसरी कलीसियाओं से उठ के लोग आपको सुनने के लिए आएंगे। आमीन। ये बात मैंने एक बहुत अच्छे पास्टर से सीखी थी। कहता जितना ज्यादा तू परमेश्वर के वचनों से भरता चला जाएगा, लोग दूर दूर से सुनने के लिए आएंगे तुझे। आमीन। इसको लाइव सुनना, नेट पे नहीं सुनना, इसको लाइव सुनने चलना। क्यों? कहता लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है, वचन की कमी है। वहां जाके अब कहता लोग, हम जाते थे, कहता हम यूं सोते रहते थे, क्योंकि सिर्फ वहां पे वचन इसलिए पढ़ते थे प्रचार करना। यहाँ पे वचन इसलिए पढ़ा जाता क्योंकि जिंदगी जीनी है। प्रचार करने के लिए बाइबल नहीं खुलती है। जब जीवन के अंदर ही आपके बाइबल बन जाएगी तो प्रचार आप खुद चलोगे, प्रचार हो जाएगा। हालेलुया। मैंने कहा दूर दूर से लोग आपको सुनने के लिए आएंगे, आपकी बातों को। आमीन। दूसरी जगहों से लोग आपको सुनने के लिए आएंगे। आमीन। आपके मोहल्ले के लोग जो आपकी बात नहीं सुनते ना, आपके घर आके वचन सुनते। आमीन। आपसे पूछेंगे हमें वचन सुनाओ। जिस दिन आप वचन से भर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को कभी इस्तेमाल नहीं करता जो खाली है। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता जो परमेश्वर के वचन से भरे हुए। याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला आज से कितनी बाइबल पढ़नी है? रोज एक चैप्टर पढ़ना है। हाँ के ना? हाँ। कोई हाथ रख के तो बुरा। हाँ। मैं देखी कि तो दोहरा ना बह गया, कोई मिर्गी भी पढ़ गई होगी। एक चैप्टर, मेरा कोई घाटा नहीं है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। मेरा एक ही मकसद है कि परमेश्वर के लोग उसके नजदीक जाएं और मूर्खों की तरह ना घूमें, मूर्ख बन के, कि वो लोग जो अन्य जाति हैं, आपके रिश्तेदार आपसे ज्यादा आशीषित हो। ये दिन मत लेके आओ, वचन पढ़ो, उनको पीछे छोड़ना बना। हाँ के ना? हाँ। अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
जितना वचन आज मैंने सुना है, वचन मेरी जिंदगी को बदले मेरे खुदा। आमीन। ये वचन सुनने वालों के कानों को खोल दे मेरे परमेश्वर। आमीन। मेरे पिता, रोजाना बाइबल पढ़ने वाला इंसान रोजाना आशीषित होता है। आमीन। जितना ज्यादा वचन मेरे अंदर होगा उतनी ज्यादा आशीषें मेरे अंदर रहेंगी, क्योंकि आशीष बाइबल के अंदर लिखी है। और जब तक मैं इसे पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं आशीषित नहीं हो सकता। मुझे जैसा जिसके समान बनना है, मुझे उसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा। अगर मैं यीशु तेरे समान बनना चाहता हूं तो मुझे तेरे बारे में पढ़ना पड़ेगा। तू कैसा था, कैसा है, कैसा होगा। इन वचनों को हम अपने मन में धारण करके अपने घरों में जाते हैं और तेरी पहचान में पढ़ना शुरू करेंगे, वचनों में पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे खुदा तेरा आत्मा हमें आजाद करेगा। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सब बोले आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। तैयार हो सब पहचानने के लिए। जब पहचान जाओगे तो पैसे लेके नहीं आओगे उसको खरीदने के लिए, आप विश्वास करके आओगे कि आज मुझे वो ठीक करेगा। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। लिखा जो विश्वास करेंगे वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। लिखा जो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे वो दुष्ट आत्माओं के पैर कमवा सकते हैं। शैतान डरेगा उन लोगों से जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैंने कहा जिनके पास वचनों का ज्ञान नहीं, आप उनको बैठ के सुनना, आपकी आत्मा बुझ जाएगी सुनते सुनते, क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं होगा। आप जिस इंसान को सुनते हो, अगर उसको सुनने के बाद आपकी आत्मा जाग गई है, समझ जाओ इसके अंदर वचन बहुत है। यही आदमी जो हमें बचाएगा। कोई भी इंसान हो आपके घर के अंदर, अगर आपको लग रहा है ये आपसे ज्यादा वचन पढ़ता है और वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि आपकी आत्मा जागरूक हो जाती है, आपको पाप से वापस मोड़ के ला रही, समझ जाओ इसके अंदर वचन है, ये मेरे को भरेगा। खुद तो भरा, मेरे को भी भरेगा। उसको कभी नेग्लेक्ट मत करना। हालेलुया। क्योंकि मैंने कहा वचन से भरे हुए इंसान को लोग दूर दूर से सुनने के लिए आएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मेरे खुदा, मेरे सामर्थी परमेश्वर, जितनी गवाहियां आज हम सुने मेरे